हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त गुरमीत सिंह। दोस्तों, मैंने कल एक नुस्खा बताया था। लो बसम और कल वीडियो आई होगी। हाँ, सहस्त्रपुटी लो बसम संखिया और कुचले पर। तो यह जो लोग हस्तमैथुन करके अपना नुकसान कर चुके हैं उनकी के लिए ये नुस्खा है। यह इंतशार पैदा करेगा, नामर्दी को दूर करेगा। तो यह दोस्तों मैंने आपको बताया था, ये इसके अंदर 1 ग्राम संखिया खर्ल किया हुआ 21 घंटे। तो अब दोस्तों इसके अंदर हमने ये कुचला है मुतब्बर 4 ग्राम। ये 4 ग्राम कुचला मुतब्बर है। कुचले को मुतब्बर करने के कई तरीके हैं और मैंने जो कुचला मुतब्बर करने का एक तरीका और बहुत अच्छा बताया था। तो आप एलोवेरा के रस में कुचले को डालें। डालने के बाद 20-21 दिन में, गर्मियों में जल्दी हो जाता है और सर्दियों में ज़्यादा टाइम लेता है। अंदाजन 20-21 दिन में वो फूल जाते हैं। मेन मकसद होता है फूलने पे। जब वो फूल जाए तो उसके ऊपर से छिलका उतार के बीच में 2 फाल दाल जैसे जैसे दाल को फाड़ते हैं ऐसे ही पीस निकलेंगे। उनके अंदर पित्ता होगा, पित्ते को निकाल के गिरा दें और बाकी जो बचे हैं 2 फाड़ उनको 10-11 दिन के लिए अदरक के रस में डुबो दें। 11 दिन के बाद निकाल कर उसको ऐसे ब्लेड से या किसी चाकू बारीक बारीक नखूनों जैसे काट कर और उसको हल्का सा जर्ब करके देसी घी से और कढ़ाई में उसको हल्का भून ले। भून के साथ के साथ कूटते रहें। अगर आपने दिन डाल दिए तो वो सब फिर कूटेगा नहीं। उसको कूटते रहें और बारीक छानते रहें तो फिर ये कुचला मुतब्बर बन जाता है। यह कुचला कभी भी नुकसान नहीं देता। ये कुचला बना लें तो कुचला मुतब्बर इसमें अगर सर्दियां हो तो 4 ग्राम, गर्मियां हो तो 3 ग्राम। उसके बाद 1 ग्राम संखिया शुद्ध करके और उसको 21 घंटे खरल करके, अगर 31 कर लें तो बहुत बढ़िया। अगर आप हकीम हैं तो 21 ही कर लें। तो उसके बाद 1 ग्राम संखिया लें, 4 ग्राम सफ़ेद कुचला मुतब्बर और 12 ग्राम सफ़ेद कत्था इसके अंदर डाल दें। सफ़ेद कत्था सुमल के फार के साथ बहुत बढ़िया काम करता है। और उसके बाद यह है लोह बसम सहस्त्रपुटी। सहस्त्र का मतलब होता है 1000 और लोह बसम का मतलब होता है कुश्ता फौलाद। तो ये यहाँ ही हमारे इंडिया में ही कंपनी है एक जो इसको बनाती है। अन्यथा बाकी पाकिस्तान में इसको कोई बनाता है कि नहीं या दूसरी जगह पे कोई बनाता है कि नहीं ये मुझे मालूम नहीं है। तो ये मैं दोबारा फिर इसीलिए बता रहा हूँ कि पाकिस्तानी जो दोस्त हैं उन्होंने काफ़ी बार जब मैंने वीडियो चढ़ाई थी तो काफ़ी बार यह पूछा था कि ये जो सहस्त्रपुटी लोह बसम है इसकी हमें समझ नहीं लगी। तो इंडिया का कोई भी नुस्खा आए और उसमें अगर लोह बसम लिखा हो तो वो कुश्ता फौलाद होता है। अगर उसके आगे सतपुटी लिखा हो, ये यहाँ लोह बसम लिखा है सहस्त्रपुटी। अब इन्होंने इंग्लिश में नाम नहीं दिया तो सहस्त्रपुटी। तो जहाँ सतपुटी लिखा हो तो वो 100 बार, यानी कि एक बार आप जैसे आप कुश्ता करते हैं किसी जड़ी बूटी में
तो उसको जड़ी बूटी में खर्ल करके फिर उसको हमने आग दे दी। तो जो कुश्ता बरामद होगा उसको हम बोलते हैं कुश्ता एक पुट, यानी कि एक आग। फिर जब उसको फिर निकाला, उसको दोबारा हमने आग दे दी, जड़ी बूटी में खर्ल किया और फिर आग दे दी। तो फिर दोस्तों वो 2 बार हो गया। इसी प्रकार से जब इसको 1000 पुट दी जाती है, कुछ कंपनियां क्या करती हैं कि मसलन हमने लोहे का कुश्ता लिया है, एक बार उसको आग दे दी और दूसरी बार उसको हमने मान लो हमने त्रिफले के अंदर आग देनी है, त्रिफले के काढ़े में देनी है या किसी बूटी में देनी है। आप लगा लो हम अनार में इसको कुश्ते को फलाद को बना रहे हैं, तो वो क्या करती हैं कंपनियां भी, कुश्ते का जब 3-4 आग आ जाती हैं खर्ल करके, उसके बाद इस भस्म को, जैसे मसलन हमने कुश्ता फलाद अपना 50 ग्राम है, तो उसको हमने 100 ग्राम आग देनी है रस मिलाकर। तो 100 ग्राम उसमें दवाई में रस खर्ल करके तो उसको सुखा देते हैं। जब वो सूख जाती है और उसके बाद फिर उसको सुखा देते हैं। ऐसे उन्होंने 10 बार इसको रस डाल डाल कर सुखा दिया और 10वीं बार इसको आग लगा दी, तो वो 10 फुट गिनी जाती हैं। तो इस हिसाब से ये कंपनियां बनाती हैं। और कुछ तो कंपनियां ऐसी हैं कि इसको एक बार आग दे दी, उसके बाद इसको हम बोलते हैं भावना देना, किसी जड़ी बूटी की भावना देना। तो भावना देते रहते हैं और उसके बाद एक आग देती, तो उसके बाद वो बोलते हैं कि यह कुश्ता इतने पुट बन गया। तो इस प्रकार से भी दोस्तों बन जाता है। तो यह केवल अपने इंडिया में मिलता है। अब मैंने इसमें ये 6 ग्राम, 1 ग्राम की पैकिंग है, 6 ग्राम इसमें कुश्ता फौलाद 100 पुट वाला डाल दिया है। जो इंडिया के हकीम हैं उनको मिल सकता है। और जो हमारा कुश्ता है ये सबसे बेहतरीन और बहुत स्पीड से खून बनाने वाला कुश्ता है। अगर कोई दोस्त यह कुश्ता बनाना चाहे तो वो क्या करे, कोई भी लोहा या फौलाद उसका कुश्ता कर ले, तो या किसी कंपनी का ले ले। उसके बाद उस लोहे को आप अपनी इच्छा से, जैसे अनार या और कई जड़ी बूटियाँ जिसमें लोहा बनता है, उसकी भावना देने का मतलब मैंने ये खर्ल में डाल लिया है। तो अगर मसलन यह 50 ग्राम है तो मैंने इसके 100 ग्राम इसमें रस डालकर इसको खुश्क कर दिया। फिर इसमें जब खुश्क हो गया इसका पाउडर किया, फिर रस लगाया और फिर वो वैसे ही खुश्क किया, फिर पाउडर किया, फिर ऐसे डाल डाल कर सुखाते रहते हैं और उसको गिनते रहते हैं। अगर आपने इसको 100 बार रस दे देकर सुखा लिया और उसके बाद आग लगा दी, वो 7 पुटी बन जाएगी। फिर 7 पुटी को आपने 10 बार आग दी, ये भावना दी और उसको आग लगा दी और फिर वो 77 पुटी जितना काम करेगी। ये सबसे आसान तरीका 77 पुटी लोह भस्म बनाने का आपको मैंने बता दिया है। जो सज्जन बनाना चाहे वो बना सकता है। तो ये हम इसमें डाल दिया। अब हम इसको खर्ल करते जाएंगे तो यह भस्म के कारण बिल्कुल लाल रंग का एक पाउडर बन जाएगा। तो इसकी मात्रा है 1 चावल। किसी को भी संखिया की कोई दवाई दें तो आपने 1 चावल मक्खन या मलाई में रखें और उसमें लपेट कर को 50-100 ग्राम मक्खन जितना आदमी खा सके, नहीं तो 2 चम्मच तो हों, तो उसमें लपेट कर खा जाए। और ऊपर से देसी घी दूध देसी घी वाला पी ले, यानी कि 1 गिलास दूध हो उसमें थोड़ा 1-2 चम्मच देसी घी डाला हो और वो
खा जाए, लेकिन दवाई से पहले अंदर की गर्मी और पेट की सलाह कर ले और उसके बाद ये दवाई दें। चंद दिनों में जिन्होंने हस्त मैथुन करके लिंग का नाश किया है वो इसका प्रयोग करें। आस्ता आस्ता जो बलगमी मिजाज के हैं वो थोड़ी ज़्यादा दवाई खा सकते हैं, वो आस्ता आस्ता बढ़ाकर इसकी खुराक 1 रति तक ले जाएं और इसको खाएं। सुबह नाश्ते में थोड़ा सा कोई चूरी वगैरह खा लें और उसके 15-20 मिनट आधे घंटे बाद यह दवाई खा लें और दवाई खाने के 2 घंटे बाद या कम से कम 1 घंटे बाद नाश्ता करें, घूमें फिरें, तो यह दवाई आपका चमत्कार दिखाएगी। यह कच्चा संखिया है और यह नुकसान नहीं देता। कारण क्या है, कुछ लोग संखिया का कुश्ता बोलते हैं। अगर अकेला कुश्ता संखिया का हो वो खाने से शरीर में रुक जा सकता है, लेकिन कच्चा संखिया जितना हमारे शरीर को ताकत में मिल गया, अगर उसके अंदर ज़्यादा है तो वो खारिज हो जाता है बाथरूम के जरिए और टॉयलेट के जरिए, पसीने के जरिए निकल जाता है, पेट में ठहरता नहीं है। तो यह दोस्तों मैंने बता दिया। एक कच्चे संखिया का आज भी एक बुजुर्ग आए थे तो बात कर रहे थे तो कि ऐसा ऐसा नुस्खा मिला था। मैंने उनको कहा था भी ये नुस्खा हमारा है, बड़े सालों से बनाते आ रहे हैं। वो ऐसा था कि कच्ची अफीम किसी को मिलती हो तो 10 ग्राम 1 ग्राम संखिया ले, 10 ग्राम कच्ची अफीम ले, उसको खल करके एक ऐसी शीशी में डालकर कांच की और उसके ऊपर ऐसे पट्टियाँ लपेट कर को टेप लगाकर उसको गिल मत करके और एक खड्डा करें, खड्डे में नीचे गोबर हो और उसके बीच में शीशी, फिर गोबर हो, 40 दिन तक पड़ा रहने दें। बाद में निकाल कर और उसकी एक बाजरे जितनी खुराक आप खाएं, नामर्दी और टाइमिंग की बहुत बढ़िया चीज़ है। तो ऐसे कच्चा संखिया बहुत जगहों पे काम करता है लेकिन वो नुकसान नहीं देता। तो संखिया को हाथ वही लगा सकता है जो हकीम है, जिसको तजर्बा है। आम लोग संखिया के बारे में सुन के भी संखिया एक बहुत कामयाब चीज़ है, नौजवान लोग घूम रहे हैं पंसारियों पे संखिया मिल जाए, संखिया नहीं मिलेगा। अगर आप जाओगे तो पंसारी नकली दे देगा, क्योंकि पंसारी को संखिया अनजान आदमी को देने का हक नहीं है, क्योंकि संखिया एक जहरीली चीज़ है। तो ये बनाएं। और इसके बाद दोस्तों काजी दस्तार आ रही है। काजी दस्तार को जो हकीम है वो अपना काजी दस्तार को कूट कर और उसका रस निकालें 4-5 लीटर। फिर मैं आपको एक नुस्खा दूंगा, कुश्ता तांबा, ज़बरदस्त। धन्यवाद दोस्तों।